हेलो फ्रेंड, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट सीरीज़ का चौथा टेस्ट सीरीज है आप लोग के लिए। ये टेस्ट सीरीज़ कल हो जाना था, पर किसी कारणवश कुछ पर्सनल इशू के कारण ये टेस्ट सीरीज़ कल स्थगित कर दिया गया था। तो चलिए आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज दूसरा और ओवरऑल टेस्ट सीरीज चौथा है। तो सभी तैयार हो जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी। फिर क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप सभी? कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और आप लोग पूरा कंप्लीट तैयारी करके टेस्ट सीरीज दिया करिए। ठीक है, आपको 2 दिन पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, तो आप लोग कंप्लीट पढ़ाई करके टेस्ट देने आया करिए। आप 2 दिन में कंप्लीट कीजिए उस सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए फिर एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज आपको अभी लाइव चैट नहीं दिखाई देगा, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना ही है। सभी लोग कमेंट करते हुए आंसर दीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के, ताकि आपको भी लगे कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम का फील हो और आपकी तैयारी का अच्छे से पता चल पाए। और लास्ट में सभी आंसर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। 2-3 टेस्ट 3 टेस्ट देख लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। 200 लोग लगभग टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बताते हो। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपना काउंट करते जाइए। कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, चलिए, और जितने सही होते जाते हैं उनको काउंट करते जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और अभी कमेंट में आप आंसर देते जाइए नीचे साथ ही साथ, तब आपको लगेगा टेस्ट दे रहे हैं। नहीं तो आप आंसर मन में सोचोगे और देखोगे आंसर, तो आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का टेस्ट लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? बताइएगा, जिसमें मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं वो क्या शाखा कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। सभी कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपके क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, डर्मेटोलॉजी। तो याद रखेंगे, त्वचा हो गया, नाखून, बाल, इन सब का जो अध्ययन करते हैं वो त्वचा के अंतर्गत करते हैं, त्वचा विज्ञान के अंतर्गत। औषधि शास्त्र जिसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे, त्वचा, नाखून, बाल, इन सब का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑप्शन है आपके ओरोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी, सेरेमोलॉजी, जियोलॉजी। सभी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का, ताकि आपको भी लगे कि आप टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जल्दी बताइए, सभी दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अस्थियों का अध्ययन करते हैं वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रियोलॉजी। याद रखेंगे, ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अस्थियों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन। तो जीवों के जो संक्रमण होते हैं उसके विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? होमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पैलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? दिमाग का, पादप का, प्राइमेट्स का, जीवाश्म का। जल्दी से बताइए चौथा का आंसर। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म। तो हम लोग जो जीवाश्म अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे पैलियोटोलॉजी। तो जो क्वेश्चन आपको डाउट रहता है, आंसर गलत होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको एक फाइल बनाकर सेव करते जाइए, ताकि बाद में आप एक बार उसका रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, या याद हो जाता है तो बढ़िया, याद कर लीजिए साथ ही साथ। चलिए 5वां क्वेश्चन लेते हैं आज का। कीटों के अध्ययन को कहते हैं
चलिए बताइए, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पांचवा का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। याद रखेंगे, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के जो अध्ययन होता है इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। तितलियों का अध्ययन कहलाता है, बताइएगा। इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेरियोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग आंसर दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट में सभी आंसर दीजिएगा। लास्ट 3 वीडियो में आपने आंसर नहीं दिया है, सभी आंसर दीजिए और काउंट करते जाइए, लास्ट में आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 6वां का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। याद रखेंगे, तितलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, बताइएगा। मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इक्थियोलॉजी। तो याद रखेंगे, मछलियों का जो अध्ययन है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आपके ऑप्शन है पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, सभी कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है, टेस्ट के बाद आप लोग के लिए एक क्लास अपलोड की जाएगी, छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 2020, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, तो हम लोग इसका एकदम डिटेल वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें आपको उसके क्षेत्र सारे चीज़ को याद करवाए जाएंगे, आपके जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लास लंबी होगी, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैडम की पहली क्लास है, तो सभी फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और सभी अटेंड जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य अलंकार पुरस्कार, एक क्वेश्चन बनना तय है। तो क्या होगा, वीडियो के माध्यम से आप देखोगे तो याद हो जाएगा, आपको पूरे समझ के उसके याद करेंगे सब चीज़ को, ठीक है। तो एक बार जरूर देखिएगा क्लास को। चलिए इसका आंसर क्या होगा? 8वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षी का याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन लेते हैं। हिम्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिम्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य, कोशिका। जल्दी से बताइए। चलिए 9वां का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। सभी लोग कमेंट करते जाएंगे ना और काउंट करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर 9वां आएगा, हिम्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऊतक से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां लेते हैं। घाव का अध्ययन कहलाता है, बताइएगा। कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, ड्यूमेटोलॉजी। बताइए घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी कमेंट कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करने से आपका याद होगा आप क्या आंसर दे रहे हैं और क्या आंसर होगा, तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए 10वां का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, ट्रोमेटोलॉजी। घाव का जो अध्ययन करते हैं ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां लेते हैं आज का। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, बताइएगा। न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी, सीरोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए सुबह से मेहनत में लगे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, शेयर कर दीजिएगा आप लोग एक बार।
चलिए 11वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओंकोलॉजी। याद रखेंगे, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां नोट कीजिए, बताइएगा 12वां क्वेश्चन का आंसर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विलियम हार्वे, H.G. हॉपकिंस, लुई पाश्चर, क्रिश्चियन बर्नार्डे। बताइए हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? चलिए 12वां का आंसर बता देते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए ना जल्दी से, 12वां का क्या होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में। चलिए 12वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्डे। तो डेट भी याद रखेंगे 1967 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो क्रिश्चियन बर्नार्डे थे उन्होंने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, क्रिश्चियन बर्नार्डे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन लेते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? मेघनाथ साहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वाटसन एवं क्रिक, स्टीफन हॉकिंस। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? ठीक है, आप लोग को बता दूं, हम लोग की टीम द्वारा करीब 10 या 11 कोचिंगों के टेस्ट सीरीज परचेज किए गए हैं, ताकि जितने भी उनके दिमाग में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उनको भी हम लोग शामिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं आप लोग के लिए सिलेक्टेड। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, करीब 10-11 कोचिंग के टेस्ट सीरीज परचेज करके उनसे क्वेश्चन निकाल के आपको दिया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी हम लोग का जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको इसमें ऐड किया जा रहा है। तो बिंदास आप पूरे 3 महीने टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो निष्फिक्र रहिए, आपके क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 13वां का आंसर बताइए। तो आप लोग पूरे 3 महीने अब कंटिन्यू जुड़ जाइए। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप देखिए मेंस की तैयारी को आप लोग थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास केवल 70 से 80 दिन का समय बचा है। मान के चलिए आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा ही होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में, उसी को टारगेट मान के आप लोग तैयारी कीजिए। तो अभी आपका समय है रिवीजन करने का, केवल और केवल रिवीजन और टेस्ट सीरीज देने का। मेंस का अगर आप कर भी रहे हैं तो केवल कॉमन सब्जेक्ट को कीजिए, बाकी को आप साइड में रख लीजिए। जैसे ही प्रीलिम्स के एग्जाम दे के आएंगे उसका कंटिन्यू लग जाएंगे मेंस की तैयारी के लिए, आपको पता चल जाएगा आप टेस्ट दे के आने के बाद। तो ठीक है, मेंस को आप साइड में रखिए और केवल रिवीजन कीजिए। 2 दिन आपको समय दिया जा रहा है, उसमें आप पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए जितने पास आपके पास सोर्स हैं और जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज देने से ये होता है कि हमारे द्वारा जो सिलेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उनसे आपकी तैयारी का पता चल पाता है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे कोचिंग के परचेज करके उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, पुराने आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को ले रहे हैं, और जो आ सकते हैं ऐसा हम लोग बना रहे हैं टेस्ट सीरीज को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां स्टार्ट कीजिएगा। आंसर होगा डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने खोज किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो पाश्चर, अरस्तु, मेंडल और डार्विन। ठीक है, तो बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर। 14वां का आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, डार्विन। याद रखेंगे डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? मतलब बताना है आपको किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। लुई पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक और ट्री स्वान।
बताइएगा। ऑप्शन है आपका केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4। चलिए आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है और सही आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए 15वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। चलिए याद रखेंगे 1839 1839 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया था कि जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। किसने दिया था? तो नाम याद रखेंगे, स्लाइडेन और टी स्वान, दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और टी स्वान ने। ठीक है, क्लियर हमारा 15वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। सभी काउंट करते रहिएगा, आपको रिजल्ट लास्ट में बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी। बताइए अस्थि और पेशियों को कौन जोड़ता है? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी, टेंडन। तो याद रखेंगे कि जो दो सुने होंगे आप लोग, एक धमनी होता है, एक सीरा। तो सीराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडर। ठीक है, तो याद रखेंगे टेंडर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बताइएगा, 4, 12, 20, 28। कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में नीचे। ठीक है, तो याद रखेंगे मनुष्य के जीवन काल में ऑप्शन आपका आएगा सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताएंगे, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर क्या आएगा, जल्दी करेंगे कमेंट। चलिए मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में पूरा होता है। याद रखेंगे मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में पूरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन है आपके मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। बताइए कौन सा आंसर आएगा, कमेंट कीजिए। चलिए देख लेते हैं, 19वां का आंसर होगा आपका मुख। याद रखेंगे मुख से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, जब हम भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, और हमारी जीभ में भी बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बार लाइक करने से क्या मोटिवेट मिलता है, लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? 16, 18, 22, 32। जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर आएगा 25 से 30 फीट के बीच पाया जाता है। ठीक है, 25 से 30 फीट पाया जाता है। ठीक है, पाचन नली। तो देखिए उसके पास में कौन है, तो 32, इसलिए इसके में 32 ऑप्शन लिया जाएगा। एग्जैक्ट 32 नहीं पाया जाता, 25 से 30 फीट के बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन के साथ इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, सभी को पता होगा प्रोटीन किससे मिलता है? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। जल्दी से कमेंट कर बताइए, सभी को पता होगा आंसर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, दालों से। ठीक है, अधिकतम प्रोटीन, याद रखेंगे अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस है। अब बताना है आपको प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा स्रोत किसमें से मिलता है? स्रोत बताना है, स्रोत। काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। दाल तो सभी जानते हैं, इन चारों में बताइए। काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर याद रखेंगे सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखेंगे सर्व प्रमुख स्रोत की बात करें तो सोयाबीन 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां, मानव के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बाएं त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथेलियम में। बताइएगा।
चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मानव शरीर में वसा, ऑप्शन ऑफ बी, वसा ऊतक में जमा होती है। याद रखेंगे, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। ठीक है, वसा ऊतक में। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर, आज का सेकेंड लास्ट। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान, जो मानव शरीर में त्वचा होती है उसके तल के नीचे जो विद्यमान वसा होती है वो किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? बताइएगा। शरीर के लवणों के क्षय होने को, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो किसके लिए अवरोध का काम करती है वसा? बताइए। और आप लोग से एक निवेदन समझे या आग्रह समझे, आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिएगा टेस्ट के बाद क्लास को। देखिए इतने सारे टेस्ट सीरीज लिए हम लोग, परचेस किए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट निकालते हैं, अपना इंपॉर्टेंट निकालते हैं, पुराने प्रीवियस से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट निकालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर उनको जमाते हैं क्वेश्चन को, फिर क्लास बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं। कभी कभी अपलोड करने के लिए छत में भी खड़ा होना पड़ता है, आधा घंटे 1 घंटे। ठीक है, बहुत ज़्यादा MB GB में बनता है वीडियो। तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि 10 सेकंड समय दीजिए, टेस्ट देने के बाद शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुंच पाए टेस्ट सीरीज। तो आज मैं उम्मीद करूं आप सभी शेयर करेंगे। आपके सारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट सिस्टम में यहाँ सेव है, तो सभी का स्टेटस दिखाई देता है, जितने लोग सेव करके रखे हैं हेल्पलाइन। तो आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो आप लोग थोड़ा हमारे भी उम्मीद पे अच्छा उतरिए। एक बार आज शेयर कर दीजिएगा, सभी शेयर कर दीजिए करिए क्लास को। 30 सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड का काम है। जैसे ही शेयर का ऑप्शन दबा के आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मानो आप शेयर करेंगे आज। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता दीजिए 24वां का क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मा की क्षय को अवरोध करता है। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके, पानी के प्रयोग को कम करके। चलिए बताइए इसका आंसर। इसके बाद आप सभी कमेंट में अपने नाम के साथ कितने सही हुए काउंट करके लिख दिएगा। लिखने के बाद ही जाइएगा यहाँ से। ठीक है, ईमानदारी से लिखिएगा कितने क्वेश्चन आप सही किए। सभी कमेंट कीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। कब तक 200 लोग देखते हैं, कमेंट केवल 2-3 लोग का आता है। ठीक है, सभी कीजिएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अपने कुबड़ में जमा चिकनाई का प्रयोग करके ऊंट बिना पानी के बहुत दिनों तक मरुस्थल में रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार कमेंट कर दीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। राज्य अलंकार पुरस्कार पूरे डिटेल में मैडम के द्वारा आपको आज पढ़ाया जाएगा। सभी क्लास देखिएगा और शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, और नेक्स्ट टॉपिक तैयार करिएगा। आपको मिल जाएगा शाम तक, आपके बैच में बता दिया जाएगा। 2 दिन आपको समय दिया जाएगा, तो 2 दिन ऐसे पढ़िए कि अंतिम और फाइनल स्टडी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। धन्यवाद।